इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जागृति धाम गोल्ड एज होम, अनंत फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, CSR इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, आक्षी नारी को संपूर्ण बनाए, TT लिमिटेड जिंदगी इज गुड, एट लाइफ केयरिंग माइंड साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर मेक्स यू फिट एंड फैब, एंड महल लैम्प शेड्स एट स्पार्क टू योर लाइफ। वाह जिंदगी के एपिसोड नंबर 103 में मैं चांदनी सरावगी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव, जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी जिंदगी को अपने और अपने परिवार तक ही सिमट कर रखते हैं। वह मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पर सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। पर हम में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए न्योछावर कर देते हैं। आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने ना सिर्फ अपनी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से सम्मान पाया है, पर उसके साथ ही साथ वह आज सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद लोगों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने में लगे हुए हैं। तो चलिए करते हैं एक खास मुलाकात रिटायर्ड वरिष्ठ IPS ऑफिसर RK जौहरी से और देखते हैं कि किस प्रकार से वह लोगों की जिंदगी को बना रहे हैं। वह जिंदगी। वाह जिंदगी का हमेशा से यह प्रयास रहता है कि वो आपके सामने ऐसे व्यक्तित्व को लाए जिन्होंने अपने कार्यों से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बनाया। वाह जिंदगी पिछले 100 एपिसोड तक वाह जिंदगी ने आपका परिचय कराया न सिर्फ बंगाल की बल्कि भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपतियों CA CS से, और आज वाह जिंदगी आपका परिचय कराने जा रहा है बंगाल के रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी से। तो चलिए आज हम मिलते हैं RK जौहरी से, जिन्होंने अपनी अच्छी सेवा से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बनाई। वाह जिंदगी। जीवन एक गीत है यदि कोई गा सके, जीवन एक अवसर है यदि कोई उसका उपयोग कर सके। सार्थक जीवन जीने वाले लोग संख्या में कम भले ही हों, पर उनका कार्य और उनका प्रभाव बहुत बड़ा और गहरा होता है। ऐसा ही एक प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व है राज कमल जौहरी का, जिन्हें हम सब RK जौहरी के नाम से अधिक जानते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा के काबिल अफसर, एक जाबाज सिपाही और कर्तव्य परायण अधिकारी के रूप में RK जौहरी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। राज जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपने माता पिता के बारे में वाह जिंदगी के दर्शकों को कुछ बताइए। मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति थे, अध्यापक थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत असाधारण था। और मेरी माता भी एक विदुषी महिला थी। वो 2 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट थी,
और दोनों ही अपने अपने विषयों में बहुत पारंगत थे और उन दोनों ने मिलकर जो मुझे ज्ञान और शिक्षा दी है उसका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत अधिक रहा है। पिता के विभिन्न शहरों में पोस्टिंग के कारण राजकमल की शिक्षा भी अलग अलग स्थानों पर हुई। अंततः सहारनपुर उत्तर प्रदेश से उन्होंने MA और LLB किया और वहीं 1973 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए उनका चयन हुआ। राजस्थान के माउंट आबू में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी और बैरकपुर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 2 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में कूच बिहार में हुई। उसके पश्चात ASP 24 परगना और SP बांकुड़ा और जलपाईगुड़ी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सन 1986 से 1991 तक उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में पहले असिस्टेंट और बाद में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में हैदराबाद में IPS प्रोबेशनर्स के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी को संभाला। इसी दौरान उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 1991-92 में स्पेशल सुपरिंटेंडेंट इंटेलिजेंस ब्रांच के रूप में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1992 से 1997 तक संयुक्त पुलिस आयुक्त रहे। सन 2004 से 2008 तक राजकमल जौहरी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पश्चिम बंगाल रहे। सन 2008 में 34 वर्षों की महत्वपूर्ण सेवा के पश्चात श्री राजकमल जौहरी सेवानिवृत्त हुए। सेवा की सुदीर्घ अवधि में RK जौहरी ने जहां कानून व्यवस्था संभाली, वहीं जनता और पुलिस के बीच सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी पहल की। आप भारत सरकार के उच्च पुलिस पदाधिकारी के रूप में रहे। अपने कार्यकाल के दौरान घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताएं जो आज तक आपको प्रभावित कर रही है। यूँ तो दीर्घ 34 वर्ष के पुलिस काल की बहुत घटनाएं हैं, लेकिन तुरंत मुझको एक घटना याद आती है। जब मैं जलपाईगुड़ी जिले का सुपरिटेंडेंट पुलिस था तो एक प्राथमिक विद्यालय से एक बच्चे का अपहरण हो गया था और जिसको लेके छोटे शहरों में जिस तरह से सेंसेशन होता है उस तरह की आतंक की स्थिति पैदा हो गई थी और जिला प्रशासन के सामने ये एक चुनौती थी कि उस बच्चे को हम सुरक्षित वापस ला सकें। मैं आज भी उस घटना को याद करता हूं और मुझे इससे ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे सबके सम्मिलित प्रयास से हमने 12 घंटे के भीतर उस बच्चे को वापस ला कर दिया, उसकी मां को। अपनी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए RK जौहरी को 1997 में एक बार फिर राष्ट्रपति का पदक गणतंत्र दिवस पर प्रदान किया गया। सन 2008 में सेवानिवृत्ति के बाद भी RK जौहरी की सक्रियता में कोई कमी नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों को उसके बाद संभाला, जिनमें चेयरमैन म्युनिसिपल सर्विस कमीशन, एडवाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट KMC और एडवाइजर नव दिगंत इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी जैसे पद शामिल हैं। उनकी धर्मपत्नी किरण भी अंग्रेजी में PhD हैं। किरण जी का कहना है कि आम तौर पर पुलिस वालों के प्रति लोगों के मन में एक शुष्क, नीरस और कठोर व्यक्तित्व की छवि होती है। विवाह के समय वे भी ऐसा ही समझती थीं, पर राजकमल जी से मिलने के बाद उन्होंने पाया कि वे इससे सर्वथा विपरीत हैं। एक पति और पिता के रूप में श्री जौहरी का व्यक्तित्व आदर्श कहा जा सकता है। जब मुझे पता चला मेरा विवाह एक पुलिस ऑफिसर के साथ होने वाला है, तो मेरे को कोई कॉन्सेप्ट था नहीं पुलिस वालों का, सिवाय इसके जो मैंने सुना हुआ था कि वो बहुत हार्श, बहुत रूड, बहुत अब्यूजिव टाइप की लैंग्वेज उनकी होती है। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू द जनरल बिलीफ, जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि मेरे पति बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। ही वॉज वेरी केयरिंग, ही वॉज सेंसिटिव, ही वॉज हेल्पफुल। और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्यक्तित्व जो है वो प्रोफेशन के ऊपर भारी पड़ता है। प्रोफेशन से
किसी का व्यक्तित्व नहीं बनता। मेरे पिताजी के बारे में मैं एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ वो है उनका फ्रेंडली नेचर, जो मेरे और खासकर मेरी दीदी की तरफ बहुत ही फ्रेंडली नेचर रहा है उनका। हमको किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होने दी और कभी ऐसे नहीं लगा कि वो हमें डांटे या मारे, अभी कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। तो यही एक क्वालिटी है उनकी, और उनका डिसिप्लिन नेचर जो है उससे भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। नियमित प्रातः भ्रमण, खेल, तैराकी आदि उनकी दिनचर्या के अंग हैं जो उन्हें तरोताजा और चुस्त रखते हैं। राज जी, रिटायर होने के बावजूद आप में युवाओं की तरह जोश है, इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे शरीर और हमारे मन, ये दोनों चीज़ें युवा महसूस करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और शरीर की तो देखभाल आपको करनी ही चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ, फिर खेलता हूँ थोड़ा, फिर स्विमिंग करता हूँ, तो उसमें मेरा घंटा 2 घंटा निकलता है। तो उससे लगता है कि मैं शरीर को ठीक से स्वस्थ रख सकता हूँ। और मन को स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे अच्छे विचार आएँ। शरीर और मन मिलाकर ही आप अपने आप को थोड़ा युवा महसूस कर सकते हैं। रिलैक्स होने के लिए वे संगीत को सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। संगीत में उनकी गहरी रुचि है और वे स्वयं भी मधुर आवाज के धनी हैं। राज जी, आप पुलिस सेवा में रहे, निश्चित रूप से आपका जीवन काफी तनावपूर्ण रहा होगा, तो अपने आप को तरोताजा रखने के लिए आपके शौक क्या क्या हैं? हाँ, जीवन तो तनावपूर्ण निश्चित रूप से रहा, और तनाव से उबरने का सबसे अच्छा उपाय है संगीत। आप गाना गाइए या गाना सुनिए, आपको आपका तनाव जाता रहेगा। मुझे खुद भी गाने का शौक है। अच्छा, आप गाना भी गाते हैं? आज बरसात का मौसम है और मौसम काफी सुहाना है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक गाना सुनाइए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, हो दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, हो दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। साहित्य अनुरागी राजकमल जौहरी को विभिन्न विषयों की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ना पसंद है। वे स्वयं भी लिखते हैं। इसके अलावा एंटीक्स को संजोने में भी उनकी रुचि है। आर.के. जौहरी के कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए, एक कमांडो फोर्स का गठन और दूसरा रैपिड एक्शन फोर्स का गठन, जो इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम थे। लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजकमल जौहरी ने विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से राजकमल जौहरी जी का संबंध रहा है। स्वैच्छिक और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्रमों में उनकी उत्साहपूर्ण उपस्थिति कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। महानगर की 2 प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थाएं कलाकार अवार्ड्स और भारत निर्माण अवार्ड से भी आर.के. जौहरी गहराई से जुड़े हैं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में आर.के. जौहरी ने कर्मठ जीवन जिया है, जिसमें सादगी है, कर्तव्य निष्ठा है और पुरुषार्थ है। साथ ही जीवन के दूसरे पक्षों, सामाजिक और सांस्कृतिक को भी उन्होंने कभी गौण नहीं होने दिया है। आर.के. जौहरी अपनी आयु के 65 वसंत देख चुके हैं, लेकिन वे अपनी आयु को झुठलाते नजर आते हैं। आज भी उनमें युवाओं का सा उत्साह और स्फूर्ति है, जो उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को ऊर्जा देती है, उन्हें प्रेरित करती है और प्रेरणा देती है। राज जी, वाह जिंदगी के माध्यम से आप दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? अपने माता पिता, गुरुजनों और अन्य सफल व्यक्तियों के प्रेरक प्रसंगों से जो मैंने सीखा है, मैं वही प्रेरणा दर्शकों को दे सकता हूं कि निष्ठा, ईमानदारी, सतता और
सबके साथ मिलकर काम करने के अलावा सफलता का कोई रास्ता नहीं है। यदि अपने जीवन में सफल होना है तो निष्ठा और सत्यता के साथ ही काम करना आपको जीवन के उच्च शिखर पर ले जा सकता है। राज जी, आप वाह जिंदगी का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और वाह जिंदगी के प्रस्तुतकर्ताओं को भी। ये जानकर भी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वाह जिंदगी कार्यक्रम 100 एपिसोड पार कर चुका है। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, लंबी और खूबसूरत, ताकि सब लोग कह सकें वाह जिंदगी। वाकई आर.के. जौहरी ने अपने सेवा काल के दौरान और सेवा काल के बाद भी अपने संपर्क में आने वाले लाखों लोगों की जिंदगी को बनाया है वाह जिंदगी। दोस्तों, आज का हमारा यह एपिसोड यहीं तक। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले मैं आपको वापस से बोलना चाहती हूं कि आपका प्यार, आपका सुझाव हमें हमेशा मिलता रहता है और उसी से तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और कुछ अच्छा कर जाए। हमेशा की तरह हमें कॉल करिए हमारे इस नंबर पर 9674668888। मैं जानती हूं बहुत सिंपल नंबर है, पर मैं फिर से एक बार बोलना चाहती हूं 9674668888। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं wahzindagi@yahoo.com पर। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूं कि अब वाह जिंदगी के सारे एपिसोड्स को आप देख सकते हैं YouTube पर। तो बस खोलिए YouTube का पेज और टाइप करिए वाह जिंदगी और आप देख पाएंगे अब तक हमने किस प्रकार से लोगों की जिंदगी को बनाया है वाह जिंदगी। तो चलिए, लेती हूं आपसे विदा और हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए वाह जिंदगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जागृति धाम, अ गोल्ड एज होम, अनंत फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, CSR इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, आक्षी, नारी को संपूर्ण बनाए, TT लिमिटेड, जिंदगी इज गुड, एट लाइफ केयरिंग माइंड्स, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर, मेक्स यू फिट इन फैब, एंड महल नाम शेड्स एट स्पार्क योर लाइफ।